हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर मोशन में टॉपिक। ठीक है, टॉपिक में हम मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में मोशन क्या होता है। बेटा, मोशन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर कोई बॉडी सपोज दैट मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। यानी कि मोशन में बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है मोशन में। अगर मोशन में अगर किसी बॉडी की पोजीशन कैन नॉट बी चेंज, तब बॉडी मोशन में नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको रेफरेंस भी देखना पड़ेगा, किस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, मोशन इन ए फिजिक्स refers to the change in position of an object with respect to a reference point over time। means अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो पोजीशन चेंज होगी, बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, और पोजीशन चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होगी। या हम कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज with respect to reference point। तो दो चीजें आपको देखना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा और दूसरा टाइम देखना पड़ेगा। एक तो आपको रेफरेंस, एक तो आप टाइम देखना पड़ेगा और दूसरा एक रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से भी आप डिफाइन कर सकते हो मोशन को और टाइम से भी डिफाइन कर सकते हो मोशन को। तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम लोग ग्राफ से भी इसको डिटेल करेंगे, ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, देखिए, सपोज दैट अब हम लोग ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे, ग्राफ से किसी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। x एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। याद किए रहना, x एक्सिस पे हमेशा हम लोग टाइम लेंगे, क्योंकि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो बेटा डिपेंडिंग क्वांटिटी नहीं होती है वो हमेशा किस एक्सिस पे लेते हैं, उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या चीज़ लेंगे, जो डिपेंडिंग क्वांटिटी होती है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग क्वांटिटी होती है टाइम से, यानी टाइम डिस्प्लेसमेंट के डिपेंडिंग नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम के डिपेंडिंग होती है। तो इस एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। ठीक, ये ओरिजिन है
तो अगर आपके सामने ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है बॉडी इन मोशन में। बॉडी किस में है? मोशन में है। कैसे? क्योंकि देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा और ये आपका टाइम शो करेगा। तो यानी कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है तो टाइम ये हो गया। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है तो टाइम ये हो गया। अगर यहाँ पे मान लो D1 लें तो यहाँ पे आप T1 अगर लोगे और यहाँ पे अगर T2 पे लोगे और यहाँ पे D2 है तो T1 पे D1 डिस्प्लेसमेंट, T2 पे D2 डिस्प्लेसमेंट एंड T3 पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो D3 होगा। तो आप देखो कंटिन्यूअसली जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से आपका चेंज हो रहा है। तो ये बॉडी किस में है? ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, ये बॉडी मोशन में है, कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ साथ आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो इस ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे कि मोशन को डिफाइन करेंगे इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये रेफरेंस पॉइंट है। ये अगर आप ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लो, ठीक है, आपने ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना है तो देखिए ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना है तो ओरिजिन को अगर रेफरेंस पॉइंट मानो तो देखो डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, पहले बॉडी यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, तो यहाँ पे थी, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो। और T1, T2, T3 के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। अब अगर आप रेफरेंस पॉइंट की बात करो तो ओरिजिन को एज ए रेफरेंस पॉइंट अगर मान लेते हो, ये मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है, तो ओरिजिन को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो। ठीक है, तो उस रेफरेंस पॉइंट पे अगर आप माइंड कीजिए तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोशन। हम मोशन को बाय ग्राफ इस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब किसी बॉडी में मोशन होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरा, उसमें आपका वेलोसिटी होगा, कन्फर्मली वेलोसिटी होगा। और तीसरा क्या होगा? अगर वेलोसिटी होगा तो बट नेचुरल एक्सेलरेशन मस्ट है, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा और पोजीशन कैन बी चेंज, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, पोजीशन कैन बी चेंज, तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो ये था मोशन। आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है मोशन को एक और एग्जांपल के थ्रू जो है हम जो है समझेंगे। ठीक है, तो मोशन को हम इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, सपोज दैट ये बस है आपके सामने, ये बस है और दो फ्रेंड यहाँ पे बस पे बैठे हुए हैं, ए और बी, और तीसरा फ्रेंड जो एक्स है इसको छोड़ने आया है। तो अगर बस की स्पीड इसकी 0 है, यानी ये रेस्ट में है, तो क्या होगा? ये सभी एक दूसरे से रेस्ट पोजीशन पे होंगे। ठीक है, अगर ए और बी, ए को रेफरेंस पॉइंट मानो तो बी रेस्ट पे है, बी को रेफरेंस पॉइंट मानो तो ए रेस्ट पे है, और एक्स को रेफरेंस पॉइंट मानो तो ए और बी रेस्ट में है, और अगर आप बी को रेफरेंस पॉइंट मानो तो एक्स एंड ए रेस्ट में है। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम क्या होता है? बस मूव करती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है? बस मूव कर रही है, ये बस मूव कर रही है।
तो यहाँ पे ए और बी फ्रेंड ऑलरेडी बैठे हुए हैं और एक एक्स फ्रेंड यहाँ पे मौजूद है। तो आप देखोगे कि ए रेस्ट पे होगा, किसके रेफरेंस में? बी के रेफरेंस में, और बी क्या हो जाएगा? बी भी रेस्ट में होगा, किसके रेफरेंस में? ए के रेफरेंस में। लेकिन ए और बी दोनों मोशन में होंगे, किसके रेफरेंस में? एक्स फ्रेंड के रेफरेंस में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है तो डिपेंड करेगा आपने किस रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया है। ठीक है, किस रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया है। अगर हो सकता है कि एक रेफरेंस पॉइंट पे एक बॉडी रेस्ट में हो और दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे एक बॉडी मोशन में हो। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में देखिए कि x को रेफरेंस पॉइंट मान लो तो ये दोनों फ्रेंड मोशन में हैं, और अगर b को रेफरेंस पॉइंट मानो तो a यहाँ पे रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? ठीक है, द बॉडी कैन नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेस्ट। यानी कि रेस्ट में आप क्या करोगे? द बॉडी कैन नॉट बी चेंज द पोजीशन ऑफ एन बॉडी, द पोजीशन of an body cannot be changed with reference to time or with reference to reference point, ये बस पोजीशन बॉडी की चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिवली, या बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी टाइम के रिलेटिवली, तो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी कब रेस्ट में होती है, और रेस्ट बॉडी को रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में हम किस तरह से करेंगे ये आप देखिए। आप पहले हमने वाई एक्सिस बनाया, फिर ये एक्स एक्सिस बनाया। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। मान लो ओरिजिन को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन है, और ये आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका टाइम है t, और यहाँ पे आपका y एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी चेंज। हर एक टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है। देखिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप ये पॉइंट्स ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट्स ले लीजिए, तो हर एक पॉइंट्स पे आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। लेकिन भाई टाइम नेचुरली है, टाइम तो आपको बढ़ता ही जाना है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि इस ग्राफ में ये शो होता है कि बॉडी एट रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब देखिए
बॉडी क्यों रेस्ट पे होती है? ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बॉडी रेस्ट में ड्यू टू इनर्शिया बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई इंटरनल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। यानी कि अगर किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है तो बॉडी कन्फर्मली रेस्ट में होगी, ठीक है। तो बॉडी कन्फर्मली क्या होगी? रेस्ट में होगी। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब बॉडी पे आपका फोर्स ज़ीरो है, यानी बॉडी पे कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है। अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो रिजल्टेंट फोर्स अगर आपका ज़ीरो हो तभी पर भी कह सकते हो कि बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट relative to one frame of reference but in motion relative to another, जैसे हमने पहले बताया, ठीक है। दो फ्रेम का एग्जांपल लिया तो एक अगर एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट पे, एक रेफरेंस पॉइंट पे कोई बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो दूसरे रेफरेंस पॉइंट पे कोई दो ही नहीं है कि बॉडी रेस्ट में हो, वो मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका रेस्ट एंड मोशन। अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।